बदर की शिकस्त के बाद पहली दफ़ा कुरैश को एहसास हुआ कि अब मुसलमान उनके लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं। अब वो मुसलमान को सिर्फ एक छोटा सा ग्रोह नहीं तस्वुर कर सकते थे, वो एक कौम बन चुके थे जिसका दायरा दिन ब दिन फैलता और मजबूत होता जा रहा था। अबू सुफियान, जो कि कुरैश का नया सरदार बन गया था, उसने जल्द ही मुसलमानों के खिलाफ एक और जंग का ऐलान कर दिया और बदर की जंग के अगले साल यानी हिजरत के तीसरे साल ही जंग की तैयारी मुकम्मल करके मदीना की जानिब अपने 3000 का लश्कर लेकर रवां हो गया। ये जंग पिछली जंग से कुछ मुख्तलिफ थी। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इस लड़ाई के लिए कुरैश का रवैया संजीदा था। अबू सुफियान ने अहद कर लिया था कि वो जंग में जीते बगैर वापसी नहीं आएगा। जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंदा समेत दीगर औरतें भी शामिल थी जो अपने लश्कर का मोराल बुलंद करने के लिए आई थी ताकि इनके होते हुए उनके सिपाही मैदान छोड़कर ना भागे। इस जंग में खालिद बिन वलीद भी शामिल थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे और इनकी कैंपेन्स के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे आगे जाके जब खलीफा राशिदीन की सीरीज शुरू होगी। मदीना में जब इन सब की खबर मिली तो नबी ने मुशावरत के लिए अपने सहाबा को इकट्ठा कर लिया। कुछ का कहना था कि शहर के अंदर रहते हुए ही एक दिफाई जंग लड़ी जाए, मगर इनमें जो नौजवान थे जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था और पिछली जीत की वजह से बेहद पुरजोश थे, उन्होंने इस चीज पर काफी इसरार किया कि शहर से बाहर मैदान में ही कुरैश का मुकाबला किया जाए। बिलाखिर नबी ने इनकी बात मान ली और अपनी फौज को तैयार करके जंग के लिए रवाना हो गए। नबी की क़ियादत में 1000 के लगभग फौज मदीना के बाहर ओहद के पहाड़ों के पास आकर पहुंच गई, मगर ऐन उस वक्त जब दुश्मन की फौज भी आमने सामने थी, अब्दुल्ला बिन उबय जो कि मुनाफिकीन का सरदार था, वो अपने 300 साथी समेत जंग छोड़कर चला गया, ये कहकर कि नबी ने हमारा मशवरा नहीं माना मदीना के अंदर लड़ने का, लिहाजा मैं इस जंग में शरीक नहीं हो सकता। अब बचे थे सिर्फ 700 मुसलमान और आगे थे 3000 कुरैश के जंगजू। मुसलमान तीन तरफ से पहाड़ों की वजह से महफूज थे, अलबत्ता एक साइड पर पहाड़ की चोटी थी जहां से दुश्मन के घोड़े पीछे से आकर मुसलमानों को घेर सकते थे। लिहाजा इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर नबी ने 50 तीर अंदाज तैनात कर दिए और उन्हें ये सख्त ऑर्डर्स दिए कि अगर तुम हमें जीतता और माल गनीमत जमा करते देखो तब भी अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर तुम हमें मरता देखो, यहाँ तक कि हमारे जिस्मों को परिंदे खा रहे हो, तब भी अपनी जगहों को मत छोड़ना। कुरैश की मेन आर्मी यानी इन्फेंट्री की क़ियादत अबू सुफियान खुद कर रहा था। उल्टे हाथ पर खड़े घोड़ों की क़ियादत इकरा बिन अबू जहल के पास थी और सीधे हाथ पर खड़े घोड़ों की क़ियादत खालिद बिन वलीद के हाथों। रवायती अंदाज में सबसे पहले दोनों फौज में से एक एक शख्स आपस में लड़ता, फिर बाकायदा जंग का आगाज होता। ऐसे में कुरैश की जानिब से तलहा बिन अबी तलहा आया जिसने लड़ाई के लिए चैलेंज किया। जवाब में मुसलमानों की तरफ से हजरत अली बढ़े और इससे पहले कि तलहा अपनी तलवार भी उठाता, हजरत अली ने उसे एक ही वार में ऐसी जर्ब लगाई कि वो फिर दोबारा नहीं उठा और वहीं मर गया। तलहा और उसके तमाम घर वाले जो भी जंग में मौजूद थे वो तमाम कुरैश के परचम बरदार थे। तलहा के बाद उसके भाई उस्मान ने कुरैश का परचम उठाया और लड़ाई के लिए चैलेंज किया। इस बार इसका जवाब देने नबी के चचा हजरत हमजा मैदान में आए और उन्होंने भी सिर्फ चंद वारों में ही उसे मार गिराया। इन सब के बाद जंग का बाकायदा आगाज हो गया और मुसलमान बहादुरी दिखाते हुए कुरैश की सफ़ों में काफ़ी अंदर तक आ गए और कुरैश के पाँव उखड़ना शुरू हो गए मैदान जंग से। कुरैश के घोड़े अगर साइड में से घिरने आते तो ऊपर खड़े तीर अंदाज उनकी कोशिश को नाकाम बना देते। कुरैश की औरतें कलाम पढ़ते और ढोल बजाते अपने लश्कर का हौसला बहाल करने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मुस्लिम फौज के आगे उनके हौसले ढेर हो गए थे और एक के बाद एक परचम बरदार के गिरने से बिल आखिर कुरैश का तमाम लश्कर भागने पर मजबूर हो गया और मुसलमान एक और जंग अपने नाम करने में कामयाब हो गए। मगर नहीं, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ऊपर ताइन कुछ तीर अंदाज नीचे उतर आए ये देखकर के मुसलमान बिल आखिर जीत गए और सबके साथ मिलकर माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू हो गए और बस यही वो मौका था जिसकी तलाश में खालिद बिन वलीद लगे हुए थे। उन्होंने जैसे ही ये मंजर देखा तो अपने घोड़ों का रुख चोटी पे खड़े अब सिर्फ गिनती के तीर अंदाज की तरफ कर लिया और पीछे से घूमकर वो उनकी पोजीशन पर पहुंच गए और उन्हें खत्म करके वो जगह खुद संभाल ली। ये सब देखकर भागता कुरैश का लश्कर दोबारा पीछे मुड़ गया और एक बार फिर मुसलमानों की तितर बितर फौज पर चढ़ाई कर दी। ऐसे में कुरैश का एक जंगजू वाशी
जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गया था, उसने अपना नेजा हजरत हमजा के जानिब फेंका, जो कि उनके सीने के आर पार हो गया और वो वही शहीद हो गए। इसी अफरा तफरी में एक और अफवाह भी फैलना शुरू हो गई कि नबी भी इन हमलों में शहीद हो गए हैं। लिहाजा बची कुची मुस्लिम फौज भी पीछे हटकर भागना शुरू हो गई, मगर जल्द ये तस्दीक हो गई कि अल्लाह के नबी जिंदा है। ऊपर खड़े कुरैश के लोगों ने नबी के जानिब पत्थर बरसाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से आपका सर और मुंह जख्मी हो गया था और आप बेहोश हो गए थे। इस बेहोशी की हालत में आपके पास सिर्फ हजरत अली मौजूद थे, जो पास आते कुरैश के हर दस्ते को पीछे धकेल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता दीगर मुसलमान भी नबी के इर्द गिर्द जमा हो गए और एक ऊंची ढलान पर पहुंच गए, जिसके बाद जंग रोक दी गई। मुसलमानों के हाथों में आई ये जीती जंग हार में तब्दील हो गई, सिर्फ एक गलती की वजह से, जिसके नतीजे में काफी मुसलमान इसमें शहीद हो गए। मगर मामलात यहाँ खत्म नहीं हुए। कुरैश और मुसलमानों के दरमियान मजीद तसादुम आना फिलहाल बाकी है, और ये सब हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर यू के नेक्स्ट एपिसोड में।